हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये दिल मेरा की कास्ट की रियल सैलरी और उनकी बिहाइंड द सीन की कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ और उनकी कुछ फ़नी पिक्चर्स दिखाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन पाक मीडिया टेक से डायरेक्ट लेते हैं और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन 100% राइट और बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। सजल ने इस ड्रामे में काम करने के लिए 38 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसमें जो उन्होंने ब्रांड्स और ड्रेसेस और ज्वेलरी को स्पॉन्सर किया है उसके पैसे इसमें इंक्लूड नहीं थे। इस ड्रामे में सजल अली ने जो अपनी वेडिंग पे ड्रेस पहना था वो बहुत ही खूबसूरत था और ये खूबसूरत ड्रेस फराह तालिब अजीज ने डिजाइन किया था, जिसको स्पॉन्सर करने के लिए उन्होंने सजल अली को 6 लाख रुपए की ऑफर की थी। लेकिन इनकी बात जो थी वो बाद में 7.5 लाख रुपए में डन हुई और सजल अली ने इसमें बहुत ही प्यारी ज्वेलरी वेयर की थी। उनका हेयर, उनका मेकअप सभी बहुत जबरदस्त था। उनकी ज्वेलरी जो थी वो कोहर ज्वेलर ने डिजाइन की थी, जिसके स्पॉन्सर की सजल अली को 2 लाख रुपए ऑफर हुए थे और उनके हेयर स्टाइल और मेकअप को स्पॉन्सर करने के लिए सजल अली को 1.5 लाख रुपए दिए गए। और इसके अलावा भी जो इस ड्रामे में उन्होंने ड्रेसिंग की है उसमें जितने भी ब्रांड्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया है उसके उनके 10 से 12 लाख रुपए अलग से बने थे। आहद रजा मीर को इस ड्रामे के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए 32 लाख रुपीस की ऑफर हुई थी, जो उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली थी। और इसके अलावा इस ड्रामे में जो उन्होंने ड्रेसेस की और जो दूसरी चीज़ों की ब्रांड्स को स्पॉन्सर किया है उसके उन्हें अलग से 5 लाख रुपए मिले थे। तो यानी कुल मिला के इस ड्रामे से उनकी जो सैलरी टोटल बनी वो 37 लाख रुपीस थी। अदनान सिद्दीकी को तो आप सब जानते ही हैं कि वो कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे एक्टर हैं। उनको इस ड्रामे में काम करने के लिए 50 लाख रुपए की ऑफर हुई थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। इसके अलावा अदनान सिद्दीकी ने इस ड्रामे में बहुत से जो ब्रांड हैं उनको स्पॉन्सर किया है और इन डिफरेंट ब्रांड्स को स्पॉन्सर करने के लिए अदनान सिद्दीकी को 12 लाख रुपए दिए गए, यानी कि इस ड्रामे से उनकी कुल इनकम 62 लाख रुपीस बनी। इस ड्रामे में जरनिश खान की सैलरी 25 लाख थी, जिसके अंदर उनके ब्रांड्स की जो स्पॉन्सर हैं उनकी पेमेंट इंक्लूड थी। ये ड्रामा दिल मेरा बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जा रहा है और लोग इस ड्रामे को पसंद भी कर रहे हैं। और इस ड्रामे को पसंद करने की दूसरी वजह सजल और आहद है और लोग इन्हें एक साथ मजीद नए प्रोजेक्ट्स में भी देखना चाहते हैं। इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान सजल ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, तो उनके डायरेक्टर को शूटिंग कुछ अर्सा के लिए स्टॉप करनी पड़ी। तो जब इस ड्रामे के डायरेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े फनी अंदाज में ये कहा, सज्जल ने बहुत खाया और मोटी होगी वो वहाँ पर। फिर मैंने तो कहा सज्जल ये क्या कर रही हो तुम? फिर आपको प्रोमो में नजर आएगा कुछ सज्जल का इतना बड़ा गोल मुंह, माशाल्लाह माशाल्लाह, पराठा। वैसे तो सज्जल बहुत प्यारी हैं, लेकिन उनको किसी के काम से इतनी जल्दी तसल्ली नहीं होती। जब उनका मेकअप और उनका हेयर स्टाइल डन हो जाता है तो लास्ट में फाइनल टच वो खुद करती हैं, लेकिन उनके डायरेक्टर उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं समझता हूँ सज्जल इज समबडी हु इज अ परफेक्ट एक्टर। शी इज अ परफेक्ट एक्टर। उसको आप कुछ भी करवा सकते हैं। सेट पे सबसे ज़्यादा रीटेक्स आहद के होते थे, क्योंकि वो कनाडा में बॉर्न हुए और उन्होंने अपनी सारी लाइफ वहीं गुजारी है, तो उनके साथ लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू था, तो इसलिए उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी उर्दू के डायलॉग्स बोलने में। टेक ज़्यादा थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर है आहद के साथ, तो वो ठीक करना पड़ता था थोड़ा सा, बिकॉज ही थिंक्स इन इंग्लिश। तो वो इंग्लिश में सोचने वाला आदमी जब उर्दू का डायलॉग बोलता है तो उससे थोड़ा सा। सज्जल और आहद का कपल बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो किसी भी शूट पे क्यों ना हो वो एक दूसरे की तारीफ लाजमी करते हैं। सज्जल थोड़ी सी शाय है लेकिन इस मामले में। थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोड़ के जा रहे हैं लोग मुझे।